अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। 28वां रोज़ा है। थोड़ा सा वो चीनी स्कैंडल और शहबाज शरीफ ने जो नया मुतालबा किया है उसके ऊपर बात करनी है, लेकिन पहले पूरी कौम के साथ ये जो त्यारे का हादसा हुआ है उस हवाले से दिल बहुत रंजीदा है और बहुत अफसोस हुआ। इतने ज़्यादा लोग जो है वो शहीद हुए और वो खैर खैरियत से लाहौर से निकले 1 बजे और वहाँ पे जनाब 2 घंटे के बाद ये हादसा हो गया, जबकि वो सिर्फ़ 1 मिनट अभी में जहाज़ ने लैंड करना था। दोस्तों, ये भी वहाँ तबसरे आ रहे हैं कि इस जहाज़ के इंजन में जो ख़राबी थी उसको सही तौर पे लाहौर में चेक नहीं किया गया और वो जो एक साबिक डीजी हैं सिविल एविएशन के, उन्होंने कहा है कि जी ये गुज़श्ता 2 साल से डीजी ही मुकर्रर नहीं है सिविल एविएशन का, और उन्होंने और भी इस तरह की कई चीज़ें की हैं कि खुदा न खास्ता और भी हादसा मुमकिन हो सकते हैं। तो इसके ऊपर हमें फौरी तवज्जो देनी चाहिए। जहाँ जहाँ ये ख़राबी हुई है इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो मासूम लोग गए हैं उनको हुकूमत भरपूर तरीके से उनके साथ तावान दे, उनके साथ ताउन करे और उनको कंपनसेट करे। और ये जो एक वाक़या आया है कि सिविल एविएशन का हेड ही नहीं है, तो इसके ऊपर जी पूरी तहकीक हो और उसकी रिपोर्ट हो। हम उनके लिए दुआ भी करते हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ भी करते हैं, जो ज़ख्मी हैं उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कल चीनी स्कैंडल के हवाले से जो पीटीआई के रहनुमा है फराज शिबली और जनाब अली शहजाद अकबर साहब, उन्होंने पूरी 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस बात पे खुशी का इजहार किया है कि ये करप्शन हुई है। आप अंदाज़ा करें कि अगर मेरा बेटा या मेरे घर वाले या मेरे दोस्त कोई चोरी करें तो मैं खुशी से आपके बताऊं कि भाई चोरी हुई है और फिर वो चोरी पकड़ी गई है। ये खुशी की बात है। देखें, पीटीआई के लिए जितने भी करप्शन में वजीर पकड़े जा रहे हैं तो खुशी का इजहार इनका ये होता है कि देखा इमरान खान ने नोटिस ले ली है। और भाई जब सारे चोर ही तुमने चारों तरफ अपने इर्द गिर्द इकट्ठे किए हुए हैं तो वो तो और निकलेंगे, वो रोज़ निकलेंगे जनाब चोर। 16 मिनिस्टरों को इमरान खान ने ये रेड नोटिस जारी किया है, 16 मिनिस्टरों को, यानी कि वो उनकी 16 के 16 मिनिस्टरों की अदम एतमाद है, कारकर्दगी पर अदम एतमाद है। तो ऐसे लोग इकट्ठे करोगे तो वो तो निकलेंगे, वो तो हर रोज़ निकलेंगे। पहले केपीके के आपको पता है कितने 21 लोगों को, वज़ीरों को, सबको निकाला गया था। यानी कि पूरे गौल के गौल निकल रहे हैं, गौल के गौल निकल रहे हैं। एक नहीं निकल रहा कि 1 2, गौल के गौल। यही असद उमर, ये सारा। और अब ये है, मैं आपको एक ये बात बता दूं, आज भी मुस्लिम लीग नून के सारे रहनुमाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये इसी चीनी स्कैंडल की इस रिपोर्ट पे इमरान खान, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, ये इसी रिपोर्ट के नीचे दबेंगे। इसी रिपोर्ट की वजह से इनको घर जाना पड़ेगा। ये ज़हन में रख लें, ये ज़हन में रख लें। और उसमें वाज़े तौर पे नाम आया है। अब जो मज़ीद तफसीलात आ रही हैं ना, ये आती जाएंगी तफसीलात, जिसमें असद उमर का नाम, रज़ाक दाऊद का नाम और इनका उस्मान बुज़दार का नाम। और जब ये सब्सिडी दी जा रही थी, आज एक ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी अहम बात की है, तो उसमें किसी वज़ीर ने ये लिखा है कि जनाब ये सब्सिडी ना दी जाए, इख्तलाफी नोट जैसे होता है ना, लिखा है, उसको भी इमरान खान ने इग्नोर कर दिया और अपने चहेतों को जो है ना वो सब्सिडी दी है। और अब कहता है पता नहीं, मुझे तो याद नहीं। उस्मान बुज़दार ने जो बयान रिकॉर्ड करवाया है ना FIA को, उसने कहा जी मैनू हुण याद नहीं
मेरे को याद नहीं कि मैं सब्सिडी की थी हाई के नाई। ये हाल है। और इमरान खान ने भी किया है, सारा कुछ किया है। आज जो सबसे अहम डेवलपमेंट है जिसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने पहली मर्तबा इमरान खान और उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। और यही होना चाहिए दोस्तों, यही होना चाहिए। इनका तो पहले भी इस्तीफ़े बनते हैं, लेकिन चले देर आयत दुरुस्त आयत। शहबाज शरीफ साहब ने कल भी बड़े जारहाना मूड में टीवी को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि इनके ज़िम्मेदारों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। लेकिन आज राना मशहूद ने, उज़्मा बुखारी ने और ये ख्वाजा आसिफ साहब ने, सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं और भरपूर तरीके से उसका रिस्पांस दिया है। चीनी की जो रिपोर्ट आई है ना, और उसके ऊपर जहांगीर तरीन का तो कल मैंने बता दिया कि उसने तो ख़तरनाक ऐलान भी कर दिया है कि अब मैं जेल जाने से पहले इंशाल्लाह इस हुकूमत को गिरा के जाऊंगा। तो बात यह है कि पहला मुतालबा आया है शहबाज शरीफ साहब का कि इमरान खान इस्तीफ़ा दो, गो इमरान गो। मैं ये समझता हूँ कि ये कोरोना के बेशक हालात हैं, लेकिन इनको फासला रख के मुस्लिम लीग नून वालों को, पीपल्स पार्टी वालों को, फजल रहमानों को सड़क पे एहतजाज भी करना चाहिए। इस बात के ऊपर फासला रख के एहतजाज करें या हाथों की जंजीर बनाएं। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है भाई, बहुत बड़ा स्कैंडल है। और ये उस बंदे का स्कैंडल है जो अपने आप को तकरीबन, मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कहता, अपने आप को बड़ा मसीहा और बड़ा वो समझता है कि जी मुझसे बेहतर कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो तो कहता है मुझसे बेहतर अपनी पार्टी में भी कोई इंसान नहीं है। ठीक है, तो आज ये जो शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा मुतालबा किया है इस्तीफ़े का, मैं समझता हूँ कि ये मुराद अली शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन अपने दिफा में की है ओमनी ग्रुप के हवाले से। लेकिन उनको भी इमरान खान के इस्तीफ़े का मुतालबा करना चाहिए। और मौलाना फजल रहमान साहब, आप अगर हमारा कानूनी टीवी चैनल देख रहे हैं तो आपसे भी मुतालबा है कि फौरी तौर पे इमरान खान और उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े की बात करें। असफंदियार वली भी इस्तीफ़े की बात करें। इस्तीफ़ा बनता है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वैसे भी इस्तीफ़ा उनको देना चाहिए। इस नाअहल और नलायक हुकूमत ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। और आपको पता है हमारे जो ये खसारे की शरह है वो ज़ीरो पॉइंट पे चली गई है, 0 पॉइंट पे। ये कोरोना वगैरह ना आता तो अब तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में चला जाना था पाकिस्तान ने, इनकी कार्रवाइयों की वजह से। अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। तो बहरहाल ये शहबाज शरीफ साहब का ये मुतालबा, जिसके ऊपर मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ कि इमरान खान और जो उस्मान बुज़दार है ये इस्तीफ़ा दें। और भाई इन्होंने सब्सिडी दी है तो देने वाले कौन है बताएं? सब्सिडी देने वाले इमरान खान और उस्मान बुज़दार के अलावा कोई और हो सकता है? क्या ये मुनसिफ अवान ने दी है? क्या ये आप लोगों ने दी है जो आप देख रहे हैं? भाई किसने दी है? किसने दी है? वज़ीर आज़म देता है या वज़ीर आला देता है ना? यही देते हैं ना, और कौन है? तो इसका ज़िम्मेदार फिर कौन होगा? इसका ज़िम्मेदार इमरान है, इसका ज़िम्मेदार उस्मान बुज़दार है। इन दोनों को फौरी तौर पे इस्तीफ़ा देना चाहिए और ये अवाम की आवाज़ होनी चाहिए। गो इमरान गो के नारे जो है ना, ये सारी जगह पे छा जाने चाहिए। ये इतना बड़ा स्कैंडल है और इंशाल्लाह जहांगीर तरीन भी इनको जो है ना करार वाकई सबक देगा। वो जो 17 साल तक जहांगीर तरीन की बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करता रहा इमरान खान, और 17 साल तक जहांगीर तरीन के पैसों से किचन इस्तेमाल कर रहा है, जहाज़ों पे जाता रहा है, पूरी दुनिया में फिरता रहा है। और ये जो इसने अयाशी की है ना, वैसे तो मुझे एक छोटा सा ख्वाब भी आया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ख्वाब में मैंने देखा है कि इमरान खान की जो हुकूमत ख़त्म हो गई है और इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया है बिलियन ट्री में। बिलियन ट्री, ये दरख्तों वाला जो नहीं था कि 10 अरब दरख्त लगाएगा, इसमें इमरान खान की गिरफ़्तारी हुई है। ठीक है, और अभी परवेज़ खटक की गिरफ़्तारी हो रही थी कि आँख खुल गई।
تو تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. خدا حافظ.